बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। नाज़रीन, फ़लस्तीन के अंदर भूख वहशतनाक हो चुकी है। फ़लस्तीन के अंदर गाज़ा के मुसलमान और ख़ास तौर पर वहाँ पर नन्हे मासूम बच्चे अपने लिए एक लुक़मे के लिए, एक नवाले के लिए तरसते हुए नज़र आ रहे हैं। गाज़ा के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है, वहाँ पर अब इज़राइल को गोलियाँ बरसाने की ज़रूरत नहीं है, गोला बारूद बरसाने की ज़रूरत नहीं रही उसे, क्योंकि जो काम वो इन हथियारों से ले रहा था वो काम अब वहाँ पर भूख कर रही है। वो नंगी भूख अब वहाँ पर वो काम कर रही है जिसके लिए इज़राइल ने हथियारों का इस्तेमाल किया था। इस भूख की वजह से कई बच्चे अपनी माँओं से जुदा होकर मनो मट्टी तले जा सोए हैं। ग़ज़ाई क़िल्लत इस हद तक बढ़ चुकी है, कहत इस हद तक बढ़ चुका है कि आज ही के दिन 120 के करीब अमवात हुई हैं और इन 120 अमवात के अंदर 80 मासूम बच्चे शामिल हैं जो दर्द दिल रखते हैं। हमने ऐसी वीडियोस देखी कि आसपास के हिस्सों से कुछ लोगों ने एक काविश की, क्योंकि जो भी इमदादी सामान भेजा जा रहा है वो इज़राइल की तरफ से रोक दिया जाता है। उस सामान को गाज़ा के भूखे आवाम तक पहुंचने नहीं दिया जाता। लोग अब खाली बोतलों के अंदर थोड़ा बहुत अनाज डालकर उन्हें दरिया में बहा रहे हैं कि शायद दरिया की ये मौजें रहम करें और इन भूख से बिलखते हुए बच्चों के पास पहुंच जाएं ताकि इनका कुछ आसरा हो सके। ये रहम शायद दरिया की, समंदर की इन मौजों को आएगा, मगर शायद इज़राइल और अमेरिका के दिल में रहम नाम की कोई भी चीज़ अब बाकी नहीं बची है। इस वक्त आज जो खबरें सामने आई उसमें जो गोला बारूद भी बरसाया इज़राइल ने, जो बम्बारमेंट भी की, उसमें 2 दर्जन से ज़ायद लोगों की शहादतों की इत्तलात हैं और इन 2 दर्जन से ज़ायद में 1 दर्जन से ज़ायद वो लोग थे जो कि खुराक ढूंढने के लिए अपने प्यारों को, अपने अहले खाना को छोड़कर निकले थे, दरबदर थे, घूम रहे थे कि शायद कहीं से खुराक कुछ मुहैया हो सके। उनको भी इन गोला बारूदों के आड़ में ख़त्म कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। इस वक्त गाज़ा के अंदर से और ख़ास तौर पे पूरी दुनिया के अंदर से आवाज़ तो उठ रही है, मगर गाज़ा के अंदर से जो इस वक्त तमाम अस्पतालों को लीड कर रहे हैं, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है, उन्होंने मुतनब्बे भी किया है दुनिया को, इज़राइल को भी ये दरख्वास्त दी है, अमेरिका के सामने भी अपने पैगामात भेजे हैं कि फ़ौरी तौर पे अगर 24 घंटों के अंदर यहाँ पर कहत को कंट्रोल करने के लिए इमदादी सामान ना पहुँचाया गया तो यहाँ पर बेतहाशा अमवात हो जाएंगी और उसमें मासूम बच्चों की तादाद सबसे ज़्यादा होगी। इन्हें फ़ौरी तौर पे खुराक में दूध फराहम करना बड़ा ज़रूरी है। अगर ये ना हो सका तो ये बच्चे हमेशा के लिए मनो मट्टी तले जाकर सो जाएंगे। ये एक नस्ल कुशी है, ये एक ऐसी नस्ल कुशी है जिसमें अब हथियार बच्चे हैं, उनका ख़त्म करके यहाँ पर नस्लों का ख़ात्मा जो है वो करने की आड़ में इज़राइल और अमेरिका अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। एक इल्ज़ाम है कि हमास कोई भी जंगबंदी नहीं चाहता, हथियार डालना नहीं चाहता। हमास की तरफ से बार बार पेशकश की जा रही है कि हम फ़ौरी तौर पे जंगबंदी करना चाहते हैं और इस जंगबंदी के लिए पिछले कई दिनों से उन्होंने कई ऐसे सालिस ममालिक हैं जिनको शामिल किया और अपनी मुखलिसाना कोशिशों से आगाह किया कि वो फ़ौरी तौर पे जंगबंदी इसलिए चाहते हैं कि इस कहत को कंट्रोल किया जा सके। फ़लस्तीनियों के ऊपर जो बम्बारमेंट की जा रही है, एक तो भूख उनके लिए वहशतनाक है, ऊपर से ये इज़राइल का गोला बारूद उनको जीने के लिए कोई आसरा नहीं छोड़ रहा, तो हम इसलिए जंगबंदी चाहते हैं और इस मुखलिसाना कोशिशों का खैर मकदम किया गया है। लेकिन जुम्मे के रोज़ वाशिंगटन से डोनाल्ड ट्रंप ने जो तबसरा जारी किया है उसने जंगबंदी की तमाम उम्मीदों को और तमाम जो काविशें हैं उनके ऊपर पानी फेर दिया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जुम्मे को जो स्टेटमेंट्स जारी किए हैं उसमें उन्होंने कहा है कि जिन असीरान यानी कि जिन कैदियों तक उन्हें रसाई चाहिए थी, उन्हें या इज़राइल को हतमी तौर पे उन असीरान तक उनकी रिहाई हो चुकी है और अगर कोई अब ये सोच रहा है कि हम जंगबंदी करेंगे तो ये ऐसा नहीं होगा और हम जुज़वी तौर पे किसी भी तौर कोई जंगबंदी नहीं करेंगे। इस वक्त बड़ा ही एक क्लियर पैगाम है जो नज़र आ रहा है पूरी दुनिया को भी कि किस तरह से इज़राइल ने कतर के अंदर मौजूद अपने जो मुज़ाकरातकार हैं, जो उनकी टीम वहाँ पर मौजूद है, जो हमास के साथ बातचीत कर रही थी,
उनको वापस बुला लिया है, जो इस बात का पेश खैमा है कि अब इज़राइल हो या अमेरिका, उनको किसी भी किस्म की जंग बंदी से कोई सरोकार नहीं है। मैंने पहले भी वाज़े किया कि अमेरिका इसके अंदर कोई संजीदगी अपनी ज़ाहिर नहीं कर रहा। गो के कतर ने, गो के मिस्र ने इन मुखलिसाना कोशिशों को जो है वो खुशाइन करार दिया कि हमास ये जंग बंदी चाहता है। हमास ये चाह रहा है कि अगर आप जंग बंदी करें तो आपके जो एग्रीमेंट्स हैं उनके ऊपर गौर गौज़ होगा, लेकिन 60 रोज़ के लिए यानी कि 2 माह के लिए इस जंग बंदी के ऊपर काम होना चाहिए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसमें जो इज़राइली कैदी हमास की क़ैद में मौजूद हैं उनको भी इज़राइल के हवाले किया जाएगा और उसकी कुछ तादाद मुतय्यन की जाएगी, लेकिन उसके बदले में जो फ़लस्तीनी हैं, जो गाज़ा के मुसलमान निहत्ते हैं, उनके ऊपर जो गोला बारूद इज़राइल बरसा रहा है वो भी बंद किया जाएगा। और जो कहत की सूरत हाल है इसको इमदादी सामान के साथ जो है वो इसको मुतज़ाद तरीक़े से वो कह रहे हैं कि चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन ये मुतज़ाद नहीं होनी चाहिए। जो इमदादी सामान पहुंचाया जाना लाजिम है वो इन गाज़ा के मुसलमानों तक पहुंचाया जाना चाहिए। अब दर हकीकत इज़राइल के जो वज़ीर दिफ़ा हैं उन्होंने पहले भी अपना ये इरादा पूरी दुनिया के सामने रखा था और अब एक मरतबा फिर से उन्होंने वाज़े किया है कि इज़राइल अगर गाज़ा के लोगों के लिए कुछ सोचेगा या कुछ करेगा तो उसमें वाहिद एक ही हल उनके पास मौजूद है, क्योंकि मिस्र और उर्दन ने इन गाज़ा के मुहाजिरों को लेने से साफ इनकार कर दिया है। तो अब जो लोग वहाँ पर बच गए हैं, जो वहाँ पर मौजूद हैं, जिनके लिए भूख वहशतनाक है, जिनके लिए इज़राइल की बम्बारमेंट वहशतनाक है, अब उनके पास कोई चारा नहीं है। इज़राइल ये समझता है कि जो जनूब का हिस्सा है गाज़ा का, फ़लस्तीन का, जिसे खंडरात के तौर पर ही देखा जाता है, वहाँ पर वो ये कहते हैं कि हम एक हिरासती कैंप कायम करेंगे और लाखों की तादाद में जो फ़लस्तीनी बच चुके हैं उन फ़लस्तीनियों को इन हिरासती कैंपों के अंदर मुंतकिल कर दिया जाएगा, जो कि इंसानी हुकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी है। इसके सिवा वो ये कहते हैं कि हमारे पास कोई और चारा नहीं है। लेकिन नेतन्याहू ने कुछ वक्त पहले जो वाशिंगटन का एक दौरा किया था उसमें उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ये वाज़े कर दिया था कि जंग बंदी मुज़ाकरात के बावजूद, अगर मुज़ाकरात हो भी रहे होंगे या जंग बंदी के ऊपर बात हो भी रही होगी, लेकिन जो इज़राइल का मकसद है गाज़ा के अंदर उसको अचीव किया जाएगा। और इज़राइल का मकसद क्या है ये पूरी दुनिया जानती है कि नस्ल कुशी जारी रखी जाएगी, गाज़ा के मुसलमानों को उनकी सरज़मीन से दरबदर कर दिया जाएगा और इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन इज़राइल अवेल करना नहीं चाहता, चाहे उसकी टेबल पर आ ही क्यों ना जाए। दुनिया को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा है। दुनिया के बड़े ऐसे ममालिक हैं जिनको ये एहसास होने लगा है कि अब हमें गाज़ा के लोगों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कई दिनों से 80% से ज़ायद ऐसे मुसलमान और ख़ास तौर पे बच्चे हैं जिन्होंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, जिनका पेट उनकी बिल्कुल कमर के साथ जा लगा है, हड्डियों के ढांचे के तौर पे वो नज़र आ रहे हैं। उनका ये ख्याल है कि ये जंगबंदी होनी चाहिए। फ्रांस ने अभी तकरीबन 24 से 30 घंटे पहले जो अपना एक पैगाम जारी किया उसमें उन्होंने कहा कि हम फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पे तस्लीम करने का ऐलान बहुत जल्द करेंगे और कोई इसे तस्लीम करे या नहीं करे मगर हम फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पर देखेंगे। ये एक बड़ा ही मजबूत पैगाम था, लेकिन बदकिस्मती से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसके ऊपर जो रद्द अमल दिया वो बड़ा ही मायूस तरीन है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर फ्रांस के सदर ये कह भी देते हैं कि वो फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पे तस्लीम करने वाले सबसे पहले मुल्क के अंदर शामिल होंगे तो ऐसी सूरत में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका यह ख्याल है कि अगर ये हो भी जाए तो इससे कोई तब्दीली नहीं आएगी। तब्दीली यकीनी तौर पर आती है अगर तमाम लोग इत्तेहाद कर लें, तमाम ममालिक इत्तेहाद कर लें तो फिर तब्दीली आएगी। और इस आने वाली तब्दीली को फिर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हो या दुनिया की कोई भी ताकतवर शख्सियत हो, कोई भी ताकतवर मुल्क हो, वो इस तब्दीली को नहीं रोक सकेगा। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।